सो हेलो जी, रात रात है। आज अपना 120 डेज चैलेंज का डे 69। आज की शुरुआत बहुत ही ज्यादा शानदार होती है क्योंकि तुम्हारा भाई निकल जाता है सारोट चौराहे के लिए। सारोट चौराहे जैसे ही पहुंचता हूँ, थोड़ा सा काम था, कंप्लीट करने के बाद मैं चले जाता हूँ कपड़े की दुकान पे, जहाँ से मैं लेता हूँ चमकीन और रेबी। क्योंकि यार घर से जब भी निकलो कुछ ना कुछ काम मम्मी जी को याद आ ही जाता है। उसके बाद मैं चले जाता हूँ सुभाष चाचा जी की दुकान पे, जहाँ पे मैं काजू का डिब्बा खोलने की कोशिश कर रहा था। तब आ जाता है कस्टमर, उसके बाद आ जाते हैं नरेंद्र भैया जो कि फाइनली खोल ही देता है। जैसे वो डब्बा खोलते हैं एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ उनके पास। जब मैं देखता हूँ धान कटाई का पैकेट, और तुम्हारे भाई को ऐसी चीजें खाना बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं फटाफट से देखने के बाद बोलता हूँ नरेंद्र भैया को कि भैया खोल दो। फटाफट से मैं उठा लेता हूँ एंड खाने का काम शुरू करता हूँ। खाने के बाद मैं चला जाता हूँ ठाकुर साहब के पास पानी पूरी खाने, क्योंकि यार तुम्हारा भाई दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहता है। उसके बाद खाने के बाद जैसे आता हूँ, हम बैठ जाते हैं एक छोटी सी चर्चा में। अब चर्चा बहुत ही बड़ी हो गई थी। बात करते करते नरेंद्र भैया चाय चढ़ा देते हैं एंड उनके बाद उनको आ जाता है कुछ काम के लिए। वो चले जाते हैं, बोलते हैं कि तू संभाल लेना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। नरेंद्र भैया जैसे ही रानी उठा के निकल जाते हैं, तुम्हारे भी फटाफट से चाय बनाने का काम शुरू करते हैं। चाय बना के दे देता हूँ। फिर आ जाते हैं नरेंद्र भैया वापिस से। फिर वो मेरी चाबी ढूंढने का काम शुरू करते हैं, क्योंकि गाड़ी की चाबी मैं कहीं रख के भूल गया था। बहुत देर तक हमने कोशिश करी, फ्रिज के पीछे, कभी बाहर कभी अंदर, बहुत ढूंढने के बाद तुम्हारा भी टेंशन में आ जाता है कि यार चाबी नहीं मिली तो अब क्या होगा अपना। फिर सुभाष चाचा जी के उधर जाता हूँ, उधर भी ढूंढता हूँ, इधर ढूंढता हूँ। फिर सुभाष चाचा जी और नरेंद्र भैया दोनों मिलकर ढूंढते हैं, हम तीनों मिलकर ढूंढते हैं पर हमें नहीं मिलती। उसके बाद नरेंद्र भैया चले जाते हैं सुभाष चाचा जी की दुकान में, वहां पे ढूंढने का काम शुरू करते हैं और फाइनली उनको चाबी मिल जाती है। चाबी मिलने के बाद वो चाबी मेरे को पकड़ा देते हैं एंड चाबी देते ही मैं उठा लेता हूँ धन्ना और निकल जाता हूँ। रास्ते में देखता हूँ कि यार ये सामान खाली हो रहा था, क्योंकि यार रोड को रिपेयर कर रहे थे। और उसके बाद स्टोरेज कंप्लीट हो जाता है।